बोलिए श्री अवल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, जगदम्बा महारानी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज श्री रामायण के बालकांड के दोहा क्रमांक 321 के आगे से मैं आपको श्री राम कथा अर्थ सहित आपको सुना रहा हूँ। सभी बंधुजन भक्ति भाव से मन लगा करके सुनिए और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। सोहति बनिता ब्रंद मो सहज सुहावन सीय, छवि ललनागन मध्य धनु सुषमाति कमनीय लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी, द्रमम सुदशरथ अजर बिहारी। स्त्री समुदाय में सहज सुंदरी सीता जी ऐसी शोभा पा रही हैं मानो कांति रूपी स्त्रियों के झुंड के बीच सुंदर शोभा स्त्री रूप धारण किए सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत जी की बारात में सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी है और सुंदरता अधिक है। रूप की राशि और सब भांति से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। सब मन ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। दशरथ हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए उदय आनंद जेता। सबने मन ही मन प्रणाम किया। रामचंद्र जी को देख सब मनोरथ सफल हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों से प्रसन्न हुए। उनके हृदय में जितना आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सूर्य प्रणाम करि बरसई फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसाने लगे। मंगल के मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि गूंज उठी। गानों और बाजों का कोलाहल हो रहा है। नर नारी सब प्रेम और आनंद में मग्न है। यही विधि सीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई। कहीं अवसर कर विधि व्यवहारू, दो कुल गुरु सब कीन अचारू। इस प्रकार जानकी मंडप में आई। मुनीश्वर प्रसन्नता पूर्वक स्वस्ति वाचन करने लगे। उस समय दोनों कुल गुरुओं ने वेद की विधि और कुल के व्यवहार के अनुसार सब रीति की। आचारु करि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सूर्य प्रगट पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जय समय मुनि मन मौच। भर कनक को पर कलश सो तब लिए परिचारक रहे। प्रसन्नता पूर्वक सब रीति करके गुरु गौरी गणेश और ब्राह्मणों का पूजन कराने लगे। देवता प्रकट होकर पूजा लेने आशीर्वाद देने तथा सुख पाने लगे। मधुपर्क और मंगल की वस्तु जो जिस समय मुनि मन में इच्छा करते हैं वह सब सोने के कटोर कलशों में भरकर सेवक लोग खड़े रहते हैं। कुल रीति प्रीति समत रवि कही देत सब सादर कियो। ए भांति देव पुजाई सीतै सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस पर, प्रेम काहु न लगी पर। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे।
स्वयं सूर्यदेव ने कुल रीति सा प्रेम कही, वे सब उसे आदर सहित करने लगे। इस प्रकार देव पूजन कराकर सीता जी को मुनियों ने सिंहासन दिया। सीता जी और रामचंद्र जी का परस्पर देखना और प्रेम किसी को नहीं समझ पड़ा। जो मन बुद्धि और वाणी से परे है, कभी उसे कैसे प्रकट करे। ओम समय तनु धरि अनलो, अति सुख आहुति ले। बेप्र बेश धरि वेद सब, कई विवाह विधि दे लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। होम के समय शरीर धारण कर अग्निदेव अत्यंत स्नेह से आहुति लेने लगे और ब्राह्मण का रूप धर सब वेद विवाह की विधि बतलाने लगे। जनक पाठ महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाय बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत प्रसिद्ध पटरानी जो सीता जी की माता है, उनका वर्णन कैसे किया जाए। ब्रह्मा जी ने सुंदर कीर्ति, सत्कर्म, सुख, सुंदरता इन सबको इकट्ठा कर संभाल के उनकी रचना की है। समो जान मुनिवर बुलाई, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिश सोहे सुनय नाही, मिगी संग बनी जनुमय नाम। समय जानकर मुनियों ने उनको बुलाया। सुनते ही स्वागत स्त्रियां आदर से उन्हें लिवा ले आए। जनक जी की माई और रानी सुनैना ऐसी शोभित हुई मानो हिमाचल के साथ मैना शोभित हो। कनक कलश मणि को पर रूरे, रुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आंगे आनी। पवित्र सुगंध पर मांगलिक जल से भरे हुए सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों से रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। बारु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ने लगे। अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम में मग्न हो गए और पवित्र क्षण प्रक्षालन करने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमग जनु चौदिस चले। जय पद सरोज मनोज हरि और सर सदैव विराजहि। जय सुकृत सुमिरन विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। वे चरण कमल प्रक्षालन करने लगे। प्रेम से दोनों के शरीर में रोमांच हो आया। आकाश और नगर में गानों और बाजों की जय जयकार की ध्वनि चारों ओर फैल गए। जो चरण कमल शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदैव विराजते हैं और जिनका स्मरण करते ही मन निर्मल हो जाता है और कलयुग के सब पाप दूर हो जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक कमई। मकुरंद जिनको शंभु सिर, सुचिताय अवधि सुर बर नहीं। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लह। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहें। जिनको छूकर गौतम मुनि की श्री अहिल्या ने उत्तम गति पाई। जिन चरणार बिंदों के मकरंद को शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, जिसे देवताओं ने पवित्रता की सीमा कही। जिन चरण कमलों में मुनि जन अपने मन को भौरा बना के और सेवक करने
इच्छा अनुसार गति पाते हैं। बड़े भाग्यवान जनक जी उन्हीं चरणों का प्रक्षालन करने लगे। तब सब लोग जय जयकार करने लगे। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु कर भयो पान गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भर सुख मूल दूलहु दे की दंपति पुलिक तन हुल स्योहियो कर लोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषण कियो। वर और कन्या के हाथ मिलाकर दोनों कुलगुरु शंखोच्चार करने लगे। काले ग्रहण हुआ देखकर सब देवता मनुष्य और मुनिजन आनंद में भर गए। आनंद कंद दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकायमान हुआ और हृदय मरने लगा। तदनंतर राज शिरोमणि जनक जी ने लोकोर वेद की विधि से कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरि सिरि सागर दही तिम जनक राम सिय समर्पी सुकल कीरति नहीं क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरत सांवरी करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी बावरी। जैसे हिमाचल ने पार्वती शिव जी को, समुद्र ने लक्ष्मी श्री हरि को दी, वैसे राजा जनक ने सीता रामचंद्र जी को समर्पण की। यह सुंदर नई कीर्ति संसार में फैल गई। विदेह विनती कैसे करें, क्योंकि सावली मूर्ति ने तो उन्हें विदेह कर दिया। विधि पूर्वक होम करके गांठ जोड़ी गई, भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सई बर सई विबुध सुर तरु सुमन सुजान लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और बाजों का शब्द सुनकर चतुर देवता बहुत प्रसन्न हुए और कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज मैंने श्री रामायण के बालकांड के 2 क्रमांक 323 तक श्री राम कथा आपको अर्थ से आपको सुनाई। कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में जा करके अवश्य आप बताइए। आगे की कथा की सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए मेरे साथ जय श्री सीताराम। ओम।